हमको तो पता सारा। ये जो सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों को लाभ देगी। किसान की जमीन कैसे जल्दी छीनेगी तो उसी का तो प्लान बनाते हैं ये। अकेले बिहार बिहार में, जैसे मैं बिहार को करा के बिहार को ये दे दिया, सबसे ज्यादा पुल का नुकसान बिहार में। वहां मंडी खत्म है। क्या जो पैसा दिया है वो मंडी डेवलप भी होंगे वहां पे जो बाजार समिति है। अकेले हम्म। बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है हर साल। जी। उनकी फसलें सस्ते दाम पे बिकती है। अकेले मक्का की अगर बिहार की बात करें, मक्का पे 8 हजार करोड़ का नुकसान है वहां पे सस्ती फसलें बेचने में। और पूरे देश हम्म। में अगर लगाएं, एमएसपी हम्म। से नीचे में बेचने में लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अकेले एक एक फसल पे होता है पूरे देश भर में। मतलब किसान जमीन से नफरत करे, ये पूरी प्लान बनती है। किसान खेती को छोड़ दे, जमीन को बेच दे। पूरा व्यापारी, बड़े उद्योगपति सब जमीनें खरीद रहे हैं। मतलब फसलों को नुकसान है और जमीन महंगी बिक रही। तो इसका मतलब ये है कि प्लान दूसरी है कुछ। खेती से लोग नफरत कर, ये मजदूर और लेबर बने यहाँ पे, हम्म। इसलिए उसके भाव नहीं दिए जाते। इसलिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं है। भाई उन महिलाओं की क्या गलती है जो दूध का काम करती है, जिनके पास में जमीन भी नहीं है, हम्म। जो पशुपालन का काम करती है। आप उनकी हालात देखो ना, क्या है उनकी, वे कैसे अपना चारा लेकर आती है, पशु का जो रतफ है वो महंगा है। और दूध के रेट 1 साल में 20 रुपए किलो कम हुए हैं। उनके लिए क्या किया? जो एक हमको एक सबसे दशमलव पहले पांच जानना दो चाहिए लाख करोड़ हेल्थ का पे प्रावधान। कि ऑर्गेनिक के नाम पे किन किन संस्थाओं को पैसे दिए। ऑर्गेनिक खेती सिखाएंगे तो कुछ संस्थाएं हैं, हम्म। कुछ ट्रस्ट बने हुए हैं बड़े बड़े, जो ऑर्गेनिक के नाम पे खेती करनी सिखाएंगे कि ऑर्गेनिक ऐसे खेती होती है। उसका 2 दिन का वो ट्रेनिंग सेंटर देते हैं, 2-2 घंटे की। हम्म। किसानों को बुलाएंगे, उसका पैसा भारत सरकार से लेकर जाते हैं, सारा ऐसे ही चला जाएगा। आप जी। देखो कहाँ पे। भाई ऑर्गेनिक की आपने मार्केट दी क्या? आप हम्म। मार्केट दे दो कि हम्म। बहुत किसान ऑर्गेनिक खेती करता है। क्या जी। उसको कोई मार्केटिंग है? वो इंडिविजुअल उससे अपनी बेच सकता है फसल। हम्म। तो ये है, कोई नहीं है, ये बजट में प्रावधान करते हैं कि हम ऑर्गेनिक के नाम पे इतना देंगे। एक तरफ ये फर्टिलाइजर को बढ़ाने की बात करते हैं, पेस्टिसाइड को बढ़ाने की बात करते हैं। कुछ इस तरह हम्म। के कंपनी आ रही, जैसे एक है नैनो यूरिया बना बना रही। उसकी हम्म। कंपनी का पता करोगे कंपनी किसकी है। और किसान को जबरदस्ती दे रहे, हम्म। और लाभ है नहीं, किसान के खेत में लाभ नहीं है और जबरदस्ती उसको दे रहे। तो एक हम्म। तरफ उसको बढ़ाने की बात करते हैं। तो बजट में है नहीं कुछ, ये पूरा छलावा दिल्ली के कागजों में ठीक लग सकता है ये, जी। लेकिन किसान की धरातल पर नहीं है। ये जो व्यापारियों की बात करते हैं, भाई ये भी तो कह दो कि सरकार उस पर एक कानून बना देगा, जो सरकार ने रेट निर्धारित कर दिया उसके कम पे खरीद नहीं होगी। बिहार में तो मंडी सेक्टर खत्म कर दिया। सुनिए। भाई बात जैसे सुन जो ले, एक मिनट रुक जा। अरे एक मिनट बात सुन ले महाराज। बिहार में तो मंडी सेक्टर, उसको बाजार समिति वहां पे कहते हैं, वो पूरा खत्म कर दिया। और 800 रुपए से 1200 रुपए में वहां पे खरीद होती है धान की। वहां पे मक्का 1400 से 1600 रुपए बिकती है। करीब 600 से 700-800 रुपए सस्ती बिकती है। अकेली मक्का में 8 हजार 7 हजार करोड़ रुपए का नुकसान है। अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो जो व्यापारी सस्ते में फसलें खरीदता है, वो खरीद सस्ते में नहीं करेगा, उसको भारत सरकार ने जो रेट तय किया है उसके कम पे खरीद वो कर ही नहीं पाएगा। हम ये कानून चाहते हैं, लेकिन ये कानून बनेगा नहीं। ये इन्होंने दालों पर बात करी, इन्होंने तेल के ऊपर बात करी, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन तो हम्म। किसान बढ़ाएगा, आप उसको भाव दे दो। और जो चीज कहोगे किसान वो पैदा करके देश को दे देगा, बाहर भी दे देगा। लेकिन ये उसके भाव नहीं बढ़ा देना चाहते। दिल्ली में बैठ के, दिल्ली की चमकीली मैं एक कोठियों में क्वेश्चन बैठ पूछूं के क्या? किसान के भाग्य का फैसला होगा, तो ये नहीं है। बजट में कुछ नहीं है।
कागजों में कुछ हो सकता है, लेकिन किसान के खेत तक कुछ नहीं है। जितने जितने महंगाई बढ़ रही है, इक्विपमेंट महंगे हैं। अब 10 साल पुराना ट्रैक्टर है भाई, यहाँ के दिल्ली के जो एनसीआर में जज रहते हैं उनकी गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर, और एक रोडवेज गाड़ी जो लखनऊ के, हरिद्वार के, जयपुर के वहां के चक्कर लगाती है। क्या 10 साल में सारे कैटेगरी एक है? क्या 10 साल में वो वाहन खत्म हो जाएगा? ये नहीं है कि बड़े उद्योगपतियों को सपोर्ट करी जा रही है कि किसान का ट्रैक्टर भी 10 साल में खत्म होगा। आप यहाँ 10 साल में अपनी गाड़ी नहीं चला सकते दिल्ली में। ऐसे ही एनसीआर क्षेत्र में 10 साल डीजल का वाहन 10 साल में खत्म होगा, और एनसीआर से बाहर 15 साल में खत्म होगा। तो ये खर्चा बर्डन किस पे पड़ता है? पूरा ये है कि बड़े बड़े सेक्टर यहाँ पे बने, बड़ी फार्मिंग हो, मशीन से खेती हो, और यहाँ पे लेबर, जैसे बिहार में लेबर स्टेट बना है, पूरे देश को स्किल इंडिया की बात करते हैं। स्किल इंडिया क्या है? कि देश में लेबर तैयार हो। लेबर आएगी कहां से? कि एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब करो, लेबर गांव से आएगी। तो इनको सस्ती लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर। वो देश की सरकारों की पॉलिसी है। जो हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे दूसरे और लोग बैठे हैं, बड़े बिजनेसमैन जो यहाँ पे बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, ये सब इनका प्लान ये है कि यहाँ पे बड़ी विदेशों की तरह खेती हो। विदेशों में जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे बड़ी फार्मिंग से काम चला लेंगे। इन जो सेक्टर से लोगों को हटाओगे वो कहाँ जाएगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।